अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने दो टॉपिक्स पे बात करनी है। मेरी कोशिश तो होगी कि मैं दोनों टॉपिक्स को कवर करूं, लेकिन अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा हुई तो फिर हम जो लॉन्ग कोविड है उस पर कल बात करेंगे। और आज की वीडियो में जो दूसरा टॉपिक है वो है आपके जो सवालात होते हैं कमेंट्स के अंदर वैक्सीन के बारे में, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो उनके ऊपर एक बात मैंने करनी है। जो वैक्सीन के बारे में इसलिए अहम बात है कि कल दो अहम खबरें आई हैं, एक दुनिया से मुतालिक और एक पाकिस्तान से मुतालिक। पाकिस्तान से मुतालिक खबर ये है कि पहले अगरचे पाकिस्तान ने तकरीबन 150 मिलियन डॉलर यानी 15 करोड़ डॉलर मुख्तस किए थे कि जो पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के लोगों के लिए पूरी दुनिया से वैक्सीन लेगी उसके लिए। और दोस्तों ये जहन में रखें कि ये जो वैक्सीन है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ख़रीदेगी, ये उस वैक्सीन के अलावा है जो पाकिस्तान की 20% की आबादी के लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक प्रोग्राम है कोवैक्स का, जिसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, जो उन ममालिक में वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट देगा कि जिनके जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर जहाँ पे नहीं हैं, जिनको हम डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने उस 15 करोड़ की रकम को अब मज़ीद उसमें इजाफा किया है, जो कि पहले एक डिमांड थी मुख्तलिफ इदारों की। तो वो जो अब पैसे हैं उसको कर दिया गया है 15 से 25 करोड़ अमरीकी डॉलर, और ये बड़ी अच्छी एक खबर है। और एक जो आप लोगों के कमेंट्स में भी एक जो आप लिखते हैं तो उससे एक बात सारे लोग पूछते हैं कि क्या वजह है कि जो वैक्सीन के ट्रायल्स हैं या वैक्सीन की सेफ्टी को लेके इतनी कंसर्न होती है, जबकि जो दवाइयां लॉन्च होती है पूरी दुनिया में तो उसमें इतनी ज़्यादा ये कंसर्न नहीं शो होती। तो दोस्तों इसकी वजह ये है कि जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल होता है हेल्दी लोगों में, उसका इस्तेमाल होता है सेहतमंद लोगों में, जबकि दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं बीमार लोगों में। तो अगर कोई भी एक ऐसी इंटरवेंशन साइंस की या कोई भी ऐसी वैक्सीन अगर लगाई जाए जो कि सेहतमंद लोगों को लगे लेकिन उससे उनको खुदा ना खास्ता बीमारी आ जाए, तो ये बहुत ख़तरनाक बात होती है। इसके मुकाबले में जो दवाई होती है अगरचे उसके भी इतने ही ट्रायल्स होते हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत बीमार होते हैं और मकसद उनकी बेहतरी होता है, तो इसलिए ये चीज़ माशरे के लिए काबिल कबूल या एक्सेप्टेबल हो जाती है। अगर खुदा ना खास्ता कभी किसी दवाई में कोई प्रॉब्लम आ जाए और उसको उसकी लॉन्च के बाद में वापस ले लिया जाता है। तो पाकिस्तान के अलावा जो एक बहुत बड़ी खबर वैक्सीन से रिलेटेड आई है वो आई है एक अमेरिका, यानी जो साउथ और सेंट्रल अमेरिका के जो ममालिक हैं उनमें से एक जो है वो है पेरू। वहाँ पे क्या हुआ है कि वो जैसे यूएई में जो चाइना की वैक्सीन थी साइनोफार्म कंपनी की, तो वही जो वैक्सीन है उसके ट्रायल चल रहे थे पेरू में। और वहाँ पे जो ये ट्रायल्स थे तो इन ट्रायल्स को मुकम्मल होना था इसी हफ्ते, उसमें शामिल थे 12,000 अफराद। लेकिन वहाँ पे अभी एक जो वॉलंटियर हैं या एक जो रजाकार हैं जो इसका हिस्सा थे, उनमें कुछ ऐसी अलामात आई जिसमें कि उनका जो बाजू है उसने काम करना कम कर दिया या काम करना छोड़ दिया या उसकी कमजोरी हो गई। ये जो साइड इफेक्ट था ये इस टाइप का था जैसे कि ज्ञान बरे सिंड्रोम, जो पहले भी मैं एक बात करता रहता हूं कि एक बीमारी होती है कि जिसमें लोगों के जो बाजू और टांगें जो है उनकी कमजोरी आ जाती है। तो उस तरह की एक अलामात आना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से आर्जी तौर पे ये जो ट्रायल हैं साइनोफार्म के, इनको रोक दिया गया है पेरू में। दरअसल जो यूएई में भी ट्रायल थे वो थे 31,000 लोगों पे, उसमें 2 डोजेज होती हैं जो 21 दिन के वक्फे से लगती हैं, और वहाँ पे 100% सेफ्टी उन्होंने बताई थी, और उन्होंने बताया था कि 86% लोगों में ये एफिकेसी है और 99% में ये एंटीबॉडीज पैदा करती है। लेकिन पूरी दुनिया का एक क्रिटिसिज्म होता है, एक एतराज़ होता है चाइनीज़ के ऊपर कि वो डाटा दुनिया के सामने शो नहीं करते जो उनको शो करना चाहिए। और ये दोस्तों ज़रूरी भी बहुत है, अगरचे चाइनीज़ ये डाटा शेयर करते हैं उन तमाम ममालिक के साथ जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस वैक्सीन को ख़रीदने का। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी बताया है, जो हमारी सेक्रेटरी हेल्थ है नौशीन हामिद, कि पाकिस्तानी हुकूमत का तकरीबन 6 कंपनीज़ के साथ तकरीबन एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हुआ है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हुआ है या होने जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपका एग्रीमेंट तो होगा लेकिन आप बहुत ज्यादा डिटेल जो है वो पब्लिक नहीं करेंगे, अगरचे वो जो ममालिक हैं यानी चाइनीज है, रशियंस है या कोई और भी जिसमें शामिल हो सकते हैं, वो आपको जरूर सारी डिटेल्स देंगे।
तो इसलिए दुनिया का ये एतराज है, खास तौर पे वेस्टर्न दुनिया का, चाइनीज वैक्सीन के ऊपर कि ये डाटा पब्लिक नहीं करते बहुत ज्यादा, और यही वो वजह है कि पाकिस्तान को ये डर है कि बाकी सारी वैक्सीन तो बहुत जल्द अगर पूरी दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में भी एक्सेप्ट होती हैं तो पाकिस्तान भी उनका इस्तेमाल शुरू कर देगा। लेकिन जो चाइनीज वैक्सीन है, क्योंकि वेस्ट में वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होंगी जब तक उनका डाटा उनके साथ शेयर नहीं किया जाएगा, तो उस वक्त तक पाकिस्तान के लिए भी बहुत मुश्किल होगा इसको अपने लोगों में इस्तेमाल करना या उसकी इजाजत देना, कि जब तक के पाकिस्तान के अपने ट्रायल्स कंक्लूड नहीं हो जाते। क्योंकि जब चाइनी हुकूमत ने ऐलान किया था कि उसने तकरीबन अपने 10 लाख से ज़ायद लोगों में ये वैक्सीन पहले ही इस्तेमाल कर ली है, तो दुनिया भर के साइंटिस्ट बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि अभी फेज़ 3 का ट्रायल ख़त्म भी नहीं हुआ था। तो पूरी दुनिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसकी वजूहात हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि पिछले दिनों तक पूरे पाकिस्तानियों का एतराज़ था हुकूमत पर, और आप लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं कि कभी तो ऐलान किया जाता है कि पाकिस्तान में जो वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा पहली तिमाही में, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च में, और कभी ऐलान किया जाता है कि नहीं, पाकिस्तान में जो वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू होगा वो होगा अप्रैल, मई और जून, यानी दूसरी तिमाही में। तो ये कंफ्यूजन की क्या वजह है दोस्तों? आपके हुकूमत कोई भी हो, जाहिर है वो आपके फायदे के लिए काम करेगी। तो इसी तरह जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो भी कुछ चीज़ों से बचना चाहती है। वो चीज़ें क्या हैं? वो हैं खुदा ना खास्ता किसी भी वैक्सीन के आने वाले साइड इफेक्ट्स, और ये दुनिया में तारीखी तौर पे पहले हो चुका है। दुनिया इसलिए बहुत ज़्यादा मुहतात चलती है, और पाकिस्तान की हुकूमत भी ये चाहती है कि अगर हम किसी तरह 2021 जो है उसके पहले 3 महीने एहतियात से गुजारें तो हमारे लिए दूसरी तिमाही में बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, ख़ास तौर पे अगर किसी भी वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैं आप लोगों को 2 तारीखी ऐसे मिसालें देता हूं जिससे आपको लगेगा कि जो पाकिस्तान की ये अप्रोच है ये बहुत हद तक जायज़ है। एक तो बहुत बड़ी मिसाल है 1976 की अमेरिका से। 1976 में जनवरी फरवरी में अमेरिका में स्वाइन फ्लू H1N1 के कुछ केसेस आए और एक आउटब्रेक हुई। वहाँ पे केसेस फैले, ख़ासतौर पे जो न्यू जर्सी का इलाका है अमेरिका का, वहाँ पे। और ये H1N1 दोस्तों ये वही स्ट्रेन थी कि जो कि 1918 में जो जिसको हम स्पेनिश पेंडेमिक कहते हैं, फ्लू की, उसका बायस बनी थी, जिसमें 5 से 7 करोड़ लोग अपनी जानों से गए थे। तो वहाँ पे अमेरिकी हुकूमत ने फिर इस चीज़ को बहुत सीरियसली इसका नोटिस लिया। वहाँ के साइंटिस्ट ने जो वैक्सीन है H1N1 के अगेंस्ट, उसकी इम्यूनाइजेशन की हुकूमत को कहा कि वो इसकी इजाज़त दें। हुकूमत ने उसकी इजाज़त दी। लोगों को वहाँ पे सितंबर 22 यानी 22 सितंबर को ये जो वैक्सीन है ये लगना शुरू हो गई और तकरीबन अमेरिका की 25% आबादी को ये लग गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि दिसंबर के अवाइल में, यानी तकरीबन 3 महीने के बाद, बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी अलामात आना शुरू हो गई जिनमें उनकी टांगें और उनके जो बाजू हैं उनमें कमजोरी शुरू हो गई, और जिसको फिर ज्ञान बरे सिंड्रोम या GBS कहते हैं। तकरीबन 450 लोगों में हुई। तो वहां पे फिर ये फौरी तौर पे दिसंबर के एंड में ये जो वैक्सीन है इसको 1 महीने के लिए रोका गया। और आप इस बात का अंदाजा यहां से लगाएं कि इस वैक्सीन को भी आजकल के दिनों में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी कि जो अमेरिका के उस वक्त के सदर थे, जिनका नाम मिस्टर जेरल्ड फोल्ड था, उन्होंने भी ऑन कैमरा ये वैक्सीन लगवाई थी और उनकी फैमिली ने भी ये वैक्सीन लगवाई थी। लेकिन जब ये फिर इसके साइड इफेक्ट सामने आए इसको, और उस वक्त तक अमेरिका की 25% आबादी को ये वैक्सीन लग चुकी थी, तो फिर इस वैक्सीन को 1 महीने के लिए रोका गया। और जब इसको स्टडी किया गया तो पता चला कि ये जो साइड इफेक्ट हैं GBS या ये जो कमजोरी के या ज्ञान बरे सिंड्रोम के, तो इनका ताल्लुक बन रहा है वैक्सीन से। तो उसके बाद हमेशा के लिए वो जो वैक्सीन के ट्रायल्स हैं उनको रोक दिया गया, वैक्सीन के इस्तेमाल को रोक दिया गया, और उसके बाद से वो वैक्सीन वहां पे इस्तेमाल नहीं हुई कभी, क्योंकि ये एक आउटब्रेक थी, एक लोकल एरिया की आउटब्रेक थी। तो इसलिए इसमें ये पूरी दुनिया में नहीं फैली, ये एक पेंडेमिक नहीं थी। दूसरी मिसाल आती है फिलीपाइन से, जिसका मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं कि वहां पे एक दुनिया की बड़ी मशहूर कंपनी ने लॉन्च की थी वहां पे डेंगू वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन। वो जो वैक्सीन है वो अप्रैल 2016 में उसका इस्तेमाल शुरू हुआ और तकरीबन 7 लाख लोगों को वहां पे ये वैक्सीन दी गई। लेकिन फिर अगले साल के अंदर यानी नवंबर 2017 में जो ये कंपनी थी उसने ये अनाउंसमेंट की ऑफिशियली
पब्लिकली कि उनकी वैक्सीन लगने वाले बच्चों में देखा यह गया है कि जब उनको पहले अगर इन्फेक्शन नहीं थी, उनको अगर वैक्सीन लगी थी, तो जब उनको इन्फेक्शन हुई तो उसमें मॉर्टेलिटी ज़्यादा थी और 600 के करीब जो वहाँ पे जानी नुकसान हुआ बच्चों में। जिसके बाद ये ना सिर्फ ये कि वैक्सीन का इस्तेमाल रुका, बल्कि जिस वज़ीर ने ये इजाज़त दिलवाई थी उसके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हुआ और वो जो कंपनी थी उसके ख़िलाफ़ भी। तो ये कुछ ऐसी दो तारीख़ी मिसालें हैं कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया बहुत मुहतात रहती है और पाकिस्तान की हुकूमत भी यही एहतियात कर रही है कि अगर हम दूसरी तिमाही तक जाते हैं, यानी अप्रैल तक हम जाते हैं अपने लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए, तो कम अज़ कम ये जो दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, और खुदा ना खास्ता और अल्लाह ना करे कि लोगों को पूरी दुनिया में किसी को भी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट आएँ, तो वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो हमारे लिए आसानी होगी ये फैसला करना कि अगर हम अपने बहुत सारे लोगों को वैक्सीन देते भी हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आता। तो दोस्तों, ये है वो बातें जो आजकल चल रही हैं वैक्सीन के बारे में, और मेरी कोशिश होगी एक तो मैं आपको अपडेट करूँ, और दूसरा जो आप नीचे कमेंट्स में लिखते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि जिस हद तक मैं आपके कमेंट्स को पढ़ सकूं, उनका जवाब दे सकूं, और उनमें से कुछ सवालात ऐसे हैं जो मेरे लिए भी सवालात होते हैं और उनके जवाब तलाश कर सकूं। तो जो लॉन्ग कोविड के बारे में मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मैं कल की वीडियो में बात करूं, क्योंकि वरना वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। दोस्तों, अगर तो आपको ये लगता है कि ये जो वीडियो है इसमें जो बात बताई गई है ये अच्छी है तो आप ये करें, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप ये करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकती है तो फिर आप ये करें। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।